आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। ये जांच रिपोर्ट है, वो ये जांच जब पूरी जांच होगी तो पर्दा तो तभी असली चेहरा तो तभी दिखा देंगे। रिपोर्ट की अब भी और अगली भी जांच कमेटी बनी हुई है, ये उसकी रिपोर्ट है। मैं अपनी जब पूरी जांच होगी, जो दूसरी जांच कमेटी यूनिवर्सिटी ने बना रखी, जब वो जांच होगी तब पता लग जाएगा कि वो क्या चीजें हैं। और हम और हमारी सफेद कपड़े जब तक पहने हैं तब से ईश्वर की दया से, समाज के आशीर्वाद से, बुजुर्गों का आशीर्वाद से ऐसे संस्कार मिले हैं, इन पर कभी दाग और धब्बा नहीं लगने दिया और जब तक जीवन है लगने भी नहीं दूंगा। इसका प्रमाण कहीं भी लिया जा सकता है। ऐसे अलग आरोप लगाने से जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हों उनको मैं कोई महत्व नहीं देता। क्या विषय था, एजेंडा क्या था बेटे? वैसे तो स्वागत करता हूँ आपका। आज का अभी गोचर कृषि इंटर कॉलेज के चुनाव हुए थे, उस संबंध में हमारे साथी बैठ नहीं पाए थे, समीक्षा नहीं कर पाए थे कि चुनाव हारने का क्या कारण। उस संबंध में कुछ साथी बुलाए थे तो सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। फिर जो चुनाव जीते थे उन लोगों ने कुछ आरोप प्रत्यारोप किए थे, विशेषकर मुझे व्यक्तिगत तौर पे इंगित करते हुए। उस संबंध में मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ, हो सकता है आरोप लगाने वाले ये न जानते हों जो आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारणी सभा का वित्त अधिकार नहीं है। वित्त अधिकार अध्यक्ष को नहीं है। जो आरोप लगाने वाले हैं कृपा सिंघाल ने, अध्यक्ष को वित्त अधिकार नहीं है। अधिकार है सेक्रेटरी, सभा में सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष को। आरोप किसने लगाए हुए? आरोप हमारे जो पहले अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी, जो DCB के चेयरमैन रहे और कई बार अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारणी सभा के भी अध्यक्ष रहे। ये जब उनका लड़का अमित जीत गया तब उन्हें कुछ आरोप लगाए थे, बहुता में लगाए या सच्चाई से लगाए वो तो वो जानते होंगे, लेकिन मेरे को सीधा टारगेट किया गया। मात्र यही कहना चाहता हूँ इस संबंध में। तो उनके जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई एक उदाहरण देता हूँ, सच्चाई बताऊंगा। एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार प्रधान बना, 2 बार जिला पंचायत का मेंबर बना, 25 साल के गन्ने का सहारनपुर गन्ना सोसाइटी का डायरेक्टर रहा, एक बार DCB का डायरेक्टर रहा, एक बार केन यूनियन फेडरेशन में रहा उत्तर प्रदेश में। DCB से मैं जो लखनऊ की ब्रांच है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, उसका भी प्रतिनिधि रहा। 2002 में चुनाव लड़ा, किसी कारण से हार गया विधानसभा का। फिर उसी क्षेत्र में 2007 का चुनाव लड़ा, उसी क्षेत्र ने मुझे 27,000 वोटों से जिता दिया। पार्टी ने फिर मुझे संगठन में लगा दिया। संगठन में 5 साल जाने के बाद कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए। 2017 में चुनाव लड़ा, फिर आ गया। लगभग 50 साल का मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन है। जो आरोप भूपेंद्र जी लगा रहे हैं वो निराधार हैं, सत्यता की कोई गुंजाइश नहीं है। उस संबंध में मात्र इतना ही कहना चाहता हूं, जो आरोप प्रत्यारोप की बात करी भूपेंद्र भाई ने, मैंने बता दिया वित्तीय अधिकार अध्यक्ष को नहीं रहता। हमारी कमेटी के लोगों ने उस समय जो भी संस्था हित में, सभा हित में, हमारी गोचर डिग्री कॉलेज के, ITI के, सरदार कन्या पटेल के जो भी हित की बात थी, जो भी विकास की बात थी, जो भी संस्थाओं में कर सकते थे, वो सब किया है। उसका हिसाब जो मेरे साथियों ने दिया था वो हमें कुछ दिन हमारे पास रिकॉर्ड रहा, क्योंकि केस कोर्ट में था। उसके बारे में बताना चाहूँगा, उसके बारे में अवगत कराऊंगा क्यों कोर्ट में था, किस कारण से कोर्ट में था। वो जो उनकी तरफ से आरोप है वो वित्तीय आरोप हैं या किसी और तरह का? वित्तीय आरोप उन्हें मेरे ख्याल से मुझे जैसी जानकारी मिली, उन्हें लगा 20 लाख रुपए गबन लगा। अब 20 लाख का गबन तो जब होगा जो मैं वित्तीय अधिकार मुझे हो तभी तो निकाल लूंगा, तभी तो खर्च करूंगा। कोई विड्रॉल अध्यक्ष की सहमति? अध्यक्ष तो निकाल ही नहीं सकता।
विड्रॉल जो होगा वो वो कोषाध्यक्ष, मंत्री जो भी हैं हमारे संस्थाओं के प्रबंधक, उनके द्वारा होता है। ये बाइलाज लेकिन बाइलाज में, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं होना चाहता। जितने भी व्यवस्था होती है, जितने भी काम होते हैं, निश्चित तौर पर उसमें अध्यक्ष का जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी को मैं लेना चाहता हूँ, जिम्मेदारी को इग्नोर नहीं करना चाहता, किसी को थोपना नहीं चाहता। वो जो वित्तीय लगाए हैं आरोप, उसके बारे में लिखित रिकॉर्ड सहित जब हमें कोर्ट से डिसाइड हो गया, कोर्ट से निर्णय हो गया, उसके बाद पूरा रिकॉर्ड हमें सब रजिस्ट्रार सहारनपुर के दाखिल कर दिया था। हो सकता है वो रिकॉर्ड आज सभा के पास हो, मैं नहीं कह सकता। अगर समाज उसके बारे में मेरे से कोई जानकारी चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, किसी समय भी मैं समाज को वो रिकॉर्ड, वो जो आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, वो दिखाने के लिए तत्पर हूँ। तो ये आज आप जो मतलब प्रेस वार्ता कर रहे हैं या हमारे चैनल पर अपनी बात रख रहे हैं, ये खाली भूपेंद्र सिंह के सवालों के जवाब देने के लिए? हाँ, अब जब आप आगे, जब आरोप मेरे ऊपर, पूरे जीवन में मैंने रिश्वत नहीं ली, दलाली नहीं करी, डीजल पेट्रोल पूरे जीवन में नहीं किसी डलवा, स्वच्छ राजनीति की है, ईमानदारी की राजनीति की है। इसी वजह से मैं जिंदा हूँ। इसी वजह से मेरे ऊपर जो आरोप लगाए थे मेरे विधानसभा के पीरियड में, वो स्वतः समाज ने खारिज कर दिए। स्वतः समाज ने कहा गलत आरोप लगाए थे जो मेरे क्षेत्र के लोगों ने लगवाए थे मेरे ऊपर, वो समाज ने खुद ही खारिज कर दिए। एक और आरोप लगाया था भूपेंद्र जी ने कि भुगत रहे हैं, भ्रष्टाचार में भुगत रहे हैं। मैं मात्र कुछ नहीं कहना चाहता इस तरह के आरोप, जिसमें कम से कम बुद्धि होगी, जिसमें ईश्वर ने सोचने की शक्ति दी होगी, वो ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। इस संबंध में यही कहना चाहता हूं, आरोप लगाने वालों की भी पत्नी का देहांत हुआ है, आरोप लगाने वाले की पुत्रवधू का भी हाल क्या हुआ है वो भी आप जानते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मात्र इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए किसी के ऊपर। तो ये विधायक जी, जो आपके गोचर कृषि इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का जो चुनाव है, ये एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था, तो इसमें क्या मानते हैं आप, आपकी भूमिका कैसी रही इसमें? गोचर कृषि इंटर कॉलेज एक संस्था है, उससे भी बड़ी संस्था अखिल भारतीय गुज्जर विद्या प्रचारणी सभा है, जिसके अधीनस्थ गोचर कृषि डिग्री कॉलेज, हमारी सेल्फ फाइनेंस की फैकल्टी, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, बीपीएड हो, ये अन्य संस्थाएं हैं। उसी के अधीनस्थ सरदार पटेल कन्या इंटर कॉलेज भी आता है, उसी के अधीनस्थ आईटीआई गोचर आईटीआई भी आती है। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ, हमारे पीरियड की प्रगति और उनके पीरियड की निष्क्रियता या संस्थाओं के अहित आप भली बातें देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराऊंगा। इससे पहले WGC विनोद गुप्ता जी ने दी थी हमारे कॉलेज को, हमारी संस्थाओं को, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते थे, हमारे टीचिंग स्टाफ हमारे था, रोजगार हमारे बच्चों को मिला था, आज वो बंद है। उससे पहले बाल निकेतन एक था, वो भी बंद है। ITI की आज स्थिति है, कोई एडमिशन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, किसी भी ट्रेड में एडमिशन नहीं है, बंद की ओर है। सरदार कन्या पटेल इंटर कॉलेज में अनुशासन की कोई चीज़ नहीं है, तनख्वाह की बहुत बुरी स्थिति है, कोई गाड़ी की स्थिति खराब है। हमारे समय में अगर बड़े भाई कौन सिंह जी बैठे हैं, समाज के और जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमें जब हिसाब मिला, जब सभा में आए 2095 में, जब मात्र 6-7 लाख रुपए डिग्री कॉलेज में थे, ITI में 7 महीने की तनख्वाह नहीं थी, स्टाफ दुखी था। सरदार कन्या पटेल में इंटर कॉलेज में न तो गाड़ियों की हालत खराब, बिल्डिंग की हालत खराब, टपकती थी बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था। हम अपने पीरियड में 6 साल के पीरियड में जब हमें कार्यकाल हमारा समाप्त हुआ
2 बार, एक बार मैं सर्वसम्मति से रहा, एक बार मैं चुनाव से रहा। उसके बाद बीच में फिर ये लोग आ गए, उसके बाद फिर हम चुनाव लड़े, उस पर भी जाना चाहूँगा। उस समय हमारे पास बीए फॉर्म भरने के लिए, बीए के फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं था डिग्री कॉलेज में। लगभग 2,90,000 रुपये सभा से लोन लिया था, उधार लिए थे, उसके बाद वापस किए। कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं थी। इंटर कॉलेज का डिग्री कॉलेज में, डिग्री कॉलेज का इंटर कॉलेज में। हमें प्रिंसिपल बनाए चंद्रशेखर जी। हमारे डिग्री कॉलेज की स्थिति, इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी मेरठ की बात कर रहा हूँ। अब तो माँ शाकुंभरी देवी के नाम से यूनिवर्सिटी है, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। उस समय डिग्री, हमारे उच्च डिग्री कॉलेज का नाम नंबर 1 पर था पूरी यूनिवर्सिटी में। अनुशासन में भी, एजुकेशन में भी हमारे लड़के टॉपर रहे हैं। हर फैकल्टी की स्थिति बताता हूँ, टॉपर नाम आया है यूनिवर्सिटी स्तर पर। हमारे बीसी थे, वो भी यहाँ जितनी बार आए, कई बार हर साल आते थे, तारीफ करके जाते थे। वास्तव में अगर डिग्री कॉलेज किसी अनुसार देखना तो रामपुर कॉलेज का देखिए। जब हम गए, हमें कुछ नहीं मिला था। 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए डिग्री कॉलेज में छोड़ के निकले थे हम। 5 करोड़। आईटीआई में लगभग 80 लाख रुपए, कुछ नहीं था। सारी तनख्वाह देने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद 80, संभवतः 80 लाख रुपए हमें छोड़े थे खातों में। कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी, तनख्वाह देने के बाद भी, उनकी तनख्वाह उनके बढ़ाने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद आपने संस्था को घाटे से उबारा इस तरह से, और फिर भी आपके ऊपर इस तरह के 20-25 लाख रुपए के आरोप जिनके लिए आप कह रहे हैं, तो आप कुछ मैं बताऊं, मैं पहले अपना पक्ष रख दूं, फिर वर्तमान वालों पे भी आता हूं। मैं अपना पक्ष रख दूं पहले कि हमें क्या किया। ये डिग्री कॉलेज कन्या पटेल में भी हमें गाड़ी ली, हमें हॉल बनवाए, कमरे बनवाए, हमें जो भी विद्युत संबंधित या इन्वर्टर वगैरह या जनरेटर वगैरह खरीद करके बच्चों को सही शिक्षा की ओर ले जाने का काम किया। हमारे समय में जमीन की नीलामी होती थी, ओपन बैठा करके ठेकेदारों को बुला करके नीलामी करते थे। जो ज़्यादा देता था जमीन की, उसको देती जाती। बाग की नीलामी होती थी, ओपन ठेकेदारों को बुला करके ओपन नीलामी होती थी। आज जमीन की नीलामी ओपन नहीं होती, मिली भगत से होती है। बाग की बिक्री होती है, मिली भगत से होती है। हमारे समय में किसी के घर नौकरी नहीं करी कॉलेज के तनख्वाह लेने वालों ने। जिन्हें तनख्वाह मिली उसे कॉलेज मकाम किया। इन लोगों के पीरियड में, वर्तमान में भी और इससे पहले भी, अगर माली है बाग में तो तनख्वाह डिग्री कॉलेज से निकल रही। अगर ड्राइवर है तो तनख्वाह डिग्री कॉलेज से निकल रही। अगर घास गिरने वाला नौकर कोई है तो तनख्वाह यहाँ से निकल रही। और ऐसे ऐसे उदाहरण मैं दूंगा जो हो सकता है दुनिया में भी वो लोग हों। डिग्री कॉलेज संस्थाओं की बात छोड़ दो, नौकरी की, ऐसे ऐसे लोगों की तनख्वाह निकल रही जो कभी कॉलेज से संबंधित ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे लोगों की तनख्वाह कहाँ जाती थी? इसका मतलब जेब में जाती थी। जब मालिक ही नहीं है लेने वाला तो इसका मतलब निकालने वालों के पास जाती थी। क्या भ्रष्टाचार की वो नहीं आती इसमें? क्या भ्रष्टाचार, करप्शन दिखाई नहीं देता इसमें? और मेरा तो मानना यह है कि जो लोग संस्थाओं में करप्शन, भ्रष्टाचार करते हैं उनका हालत भगवान देखता है क्या होते हैं उनकी हालत। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं जो हमारे पीरियड में रहे। दूसरी बात, मैंने अपने उसकी बात की, हमारा जो रिकॉर्ड था वो हमें सभी रजिस्ट्रार के यहाँ जमा कर दिया था। भूपेंद्र सिंह ने 6 साल कोई रिकॉर्ड हमें नहीं दिया। लिखने के बाद भी, लिखित देने के बाद भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। हो सकता है अब भी देवराज के पास ना हो। जो घपले हैं, भ्रष्टाचार है, उसी से तो पता लगेगा आदमी का। हमने उसकी जांच करवाई। जो जांच अधिकारी आते थे उनको यहां से पेल देते थे लोग, उनको जांच का रिकॉर्ड ही नहीं मिलता था। जांच करने वाला क्या करेगा? उसके बाद तीसरा पीरियड हमारा आता है। तीसरे पीरियड में संभवतः 2011 में संभवतः है, मैं चुनाव लड़ा। हमारे परिवार के चौधरी गोपाल सिंह हमारे बुजुर्ग थे, अब वो बेचारे नहीं है दुनिया में। देवराज मंत्री बन गया और मैं अध्यक्ष बन गया।
57 वोटों से मैं जीत गया। 57 वोट सतपाल सिंह चुनाव अधिकारी थे, न लड़े वाले। एक 4-5 दिन के बाद ही मेरा रिजल्ट बदल दिया, मैं 57 वोटों से हरा दिया, रिकाउंटिंग कर दी। जबकि नियम यह है, जो हाईकोर्ट ने भी बताया है, सब जानते हैं, जो चुनाव अधिकारी होगा एक बार काउंटिंग करने के बाद दोबारा रिकाउंटिंग नहीं कर सकता है। अगर रिकाउंटिंग भी किसी ने करवानी है, या तो वहीं पर ही हो, रिकाउंटिंग हो तो वहीं पर बैठे बैठे वही चुनाव अधिकारी कर सकता है। अगर कई दिन के बाद होती है तो दूसरा ही चुनाव अधिकारी रिकाउंटिंग करा सकता है, वो भी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, जिलाधिकारी या निर्वाचन कोई भी उसको आदेशित करे तब। लेकिन सतपाल जी ने रात में बक्से बदले और मैं 57 वोटों से हरा दिया। उसके बाद हम सब रजिस्ट्रार के गए, मैं अपना पक्ष रखा, सब रजिस्ट्रार ने भी हमारे पक्ष में रिपोर्ट दी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए मेरे बक्से बदल दिए, मेरा रिजल्ट बदल दिया। सपा सरकार के सामने लड़ते लड़ते वो रजिस्ट्रार के चले गए, रजिस्ट्रार ने भी हमारे पक्ष में बोल दिया। हमारे साथी लड़ते रहे। हमने एक कमेटी गठित की, भाई ये लोग चुनाव देखेंगे, चाहे सब रजिस्ट्रार हो, हाईकोर्ट हो, हमारे एक टीम के कुछ जिम्मेदार हमारी कमेटी ने पास किए कि ये लोग चुनाव जो हमारे साथ घटना घटी है, हमारे साथ भ्रष्टाचार किया, हमारे साथ करप्शन किया, हमारी बेइज्जती की है इन लोगों ने मिलकर के, उसका जवाब 4.5 साल के बाद लड़ने के बाद हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया। इसमें बहुत सा खर्च हुआ, संभव तो 40 लाख रुपए खर्च हुए, संभव है, मैं सही नहीं कह सकता, जो मेरे साथियों ने हिसाब दिया, संभव तो 40 लाख रुपए खर्च हुए। क्यों खर्च हुए भाई, किस कारण से खर्च हुए? अगर रिजल्ट जोका तो रहता तो ये 40 लाख तो बचते हमारे समाज के। इसमें हम अगर यही करते तो हम संस्था हित में, फिर जो हमारी संस्थाएं हैं उनको प्रोग्रेस करते, उनके हित में कोई ना कोई निर्णय लेते। अगर ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे हम, हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत क्यों किया ऐसा लोगों ने? क्योंकि उनकी नेचर कॉलेज पर कब्जा करना और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के चुनाव अवैध हो वैध हो कुछ भी करना पड़े, लिस्ट काटनी पड़े, नाम काटने पड़े, हमें तो चुनाव जीतना है, चुनाव हमें कॉलेजों पर कब्जा करना है। क्या कारण है? सिर्फ कॉलेज तक राजनीति की। आज मैं हमारे महापुरुष से बुजुर्ग हैं, हमारे समाज के सम्मानित नेता चौधरी हुकम सिंह जी आज नहीं है। उनके ये भांजे हैं, प्रयास करने के बाद भी एक बार उसके डीसीपी के चेयरमैन बन गए, उनके प्रयास करने के बाद भी। अगर ये किसी लायक होते और जितनी सपोर्ट बाबूजी चौधरी हुकम सिंह की इनको थी, तो ये भी लोकसभा विधानसभा जा सकते थे। क्योंकि करप्शन भ्रष्टाचार कॉलेज में देखना है, उसमें लिप्त रहना है, इसलिए लोग ये उसके कुएं के मिनने बन के रह गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इससे अलग आरोप लगाते हैं, हमारे 2 विधायकों पर आरोप लगाते हैं। जो मतलब आरोप की बात, व्यक्तिगत आरोप आप जो लगाए हैं 25 लाख रुपए का, उसमें आप चैलेंज देते हैं उनको कि आप वो साबित करें? मैं कह रहा हूं, मैं ओपन समाज के सामने रखने तैयार हूं। हमें हिसाब दे चुका करके सब रजिस्ट्रार के यहाँ लिखित में दिया है। वो क्या है मेरे से हिसाब मांगने वाले? वो किस हैसियत से मेरे से हिसाब मांगते हैं? मैं अगर जवाब दूंगा तो समाज के सामने दूंगा। उनमें तो औकात ही नहीं मेरे ऊपर आरोप लगाने के। पहले मैं कहा ना भाई, छाछ तो बोल ले, छल नहीं बोल ले, मैं भी साबित करूंगा आपको, विद प्रूफ दूंगा। अभी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कुछ तथ्य आपके सामने, जो सूक्ष्म से एक उसके वो हैं, एक सब्जेक्ट के, ज्यादा के भी नहीं, एक सब्जेक्ट के हैं। बाकी जब जांच होगी, जो जांच कमेटी बनी हुई है बीसी की तरफ से, वो जब सबके सामने होगी, क्यों जा रहे हो अपील में? जब रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने कह दिया, जो पहले अपनी बात कर रहा था रिजल्ट बदलने की, मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मेरे साथ नहीं घटी, समाज के साथ घटी। समाज के निर्णय के खिलाफ इन्हें वोट बदलवाने का काम किया, रिजल्ट बदलवाने का काम किया। उसके बाद मनोज भाई का चुनाव हुआ, मनोज चुनाव लड़े, उसमें मतदाता सूची में क्या किया इन लोगों ने? 700 वोट कटवा दिए और 750 वोट जड़वा दिए अपने, जो 100 मेंबर थे, जो जिनकी रसीद भी नहीं कटी थी, ऐसे लोग कटे। हाई कोर्ट ने कहा गलत, चुनाव इनवैलिड,
चुनाव कैंसिल किया जाता है और उसी पुरानी लिस्ट पे 700 वोट ऐड करके और ये वोट काट करके चुनाव हो सभा का। आज भी वर्तमान में वही निर्णय है, उसके खिलाफ क्यों चले गए भैया? अगर ये निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, तो क्यों लड़ रहे फिर? ये जो निर्णय है तो आ गया तो हो जाना चाहिए। ऐसे ही मेरे खिलाफ भी इसे इस तरह किया था, जिसमें 4.5 साल में बाद निर्णय मिला था मुझे। अब वो भी देवराज का पीरियड है, मैं बताना चाहूँगा, देवराज जी का पीरियड चल रहा है फिलहाल, उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद इंटरव्यू जिस संबंध में साथी बुला रखे उसके बता दो थोड़ा सा। अभी गोचर कृषि इंटर कॉलेज का इससे पहले एक चुनाव हुआ था जिसमें रणबीर प्रबंधक बने थे। रणबीर खानपुर प्रबंधक बने थे। कुछ आयोग से टीचर आए थे, आयोग ने भेजे थे इंटर कॉलेज में। उनको मांग आई कुछ लोगों की कि 2.5 लाख रुपए लेकर के ज्वाइन कराओ। प्रबंधक रणबीर ने मना कर दिया, उसको हटवा दिया। हटवाने के बाद वही ज्वाइन किया, 2.5 लाख रुपए लेकर के ज्वाइन करवाया उन लोगों को। और जो यहां से जाने वाले थे, जिनको एनओसी की जरूरत थी, ज्वाइनिंग पे भी पैसे लिए, एनओसी देने पे पैसे लिए। आज डिग्री कॉलेज में आयोग से प्रोफेसर हैं, 35,000 रुपये पे तनख्वाह पे सिग्नेचर होते हैं, 18,000 रुपये दिए जाते हैं उनको। बहुत से ऐसे लड़कों के जो रिकॉर्ड पे जो तनख्वाह निकाली जा रही है, कौन खा रहा है इसको? जो है भी नहीं, कॉलेज में अटेंडेंस नहीं, कुछ नहीं, उनके नाम से तनख्वाह निकाली जा रही है, रिकॉर्ड पे है, देख लिया जाए खाते जा करके। और जो हमारी सेल्फ फाइनेंस वाली फैकल्टी हैं, आज भी उनका कुछ पता नहीं है कि उनमें पैसे जमा हो रहे कि नहीं हो रहे। ऐसे सूचना है, मैं ऑथेंटिक सूचना नहीं बता रहा, ऐसी सूचना अगर एक आदमी 1 लाख मांग रहा तो दूसरा आदमी ये कह रहा कि उससे 1 लाख दिए, 2 लाख मेरे से दे। ये तो जब खातों की जांच होगी तभी पता लगेगा। मैं और भी बताना चाहता हूं। अभी मैं चर्चा कर रहा था रणबीर भाई की। अभी इंटर कॉलेज के जिस संबंध में साथी बुला रखे, उस संबंध में चुनाव का समय आ गया। प्रबंधक थे हमारे जोगिंदर भाई, प्रबंधक भेज रहा है लिख करके वोट टोटल 4500 हैं, उसमें 403 वोट काटने का क्या काम था? प्रबंधक के लिखने के बाद भी 403 वोट ऐड नहीं हुई, क्या निष्पक्ष चुनाव है? जैसे पहले मनोज के साथ घटना हुई थी, 750 वोट हमारे काट दिए गए और 750 800 वोट जोड़ दिए गए, यही घटना है। हम कितने तारे? 300 से, कोई 250 से, कोई 350 से। अगर वो 400 वोट जोड़ दिए जाए तो रिजल्ट कुछ और होगा। जुड़वा लो, आज कल फिर चुनाव करा लो, अगर उन्हें हिम्मत है इस बात की। इसी संबंध में अपने साथियों को जो बुलाए थे कि ये क्या है मामला, कहाँ कारण, कहाँ हमारा निष्फलता रही, कहाँ हम निष्क्रिय रहे, कहाँ हमारी कमजोरी रही, इस संबंध में इसलिए साथी बुलवाए थे। कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, इस संबंध में ऑथेंटिक रिकॉर्ड से ही रखना चाहता हूँ। अपने समय की प्रगति, जब इसमें आए थे हम भाई साहब मास्टर जी, हमें छात्रावास, परीक्षा कक्ष, साइकिल स्टैंड, गृह विज्ञान बिल्डिंग, बीएड बिल्डिंग, गर्ल्स कॉमन्स रूम, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करा, लाइब्रेरी, लैब, पुरानी कक्षाओं का जीर्णोद्धार, महाविद्यालय कंप्यूटराइज किया, कंप्यूटर लैब की स्थापना के परिणाम स्वरूप महाविद्यालय के नेक्स्ट संभव हो पाया। एसएसटी बोटनी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, बीबीए एवं बीकॉम इनकी मान्यता दिलवाई। बीटीसी, बीएससी होम साइंस एवं लीव के नए कोर्स लगवाए। ये सभी, ये छोटा सा एक उदाहरण मैंने दिया है, बिल्डर्स के पास नहीं, या किसी जो काम करते हैं सार्वजनिक उनका नहीं, कमेटी के लोगों से काम करवाया जाता था। कमेटी के लोगों से काम करवाने का जो कंस्ट्रक्शन काम था, ठेके उनको देते थे। हमारे पीरियड में ऐसा नहीं था, उनके पीरियड में, जबकि कमेटी का औचित्य नहीं बैठता। कमेटी के, आज भी कमेटी के लोग भी काम करते हैं वहाँ। एक छोटा सा उदाहरण है जो मैं अभी बताता हूँ। उससे सरकारी फीस के अतिरिक्त बीएड बीपीएड के छात्रों के सरकारी फीस के अतिरिक्त क्रम से
1,65,000 प्रति छात्र डोनेशन के रूप में लिए जाते थे। इनके पीरियड की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे है, जिसकी धनराशि लगभग 10 करोड़ बैठती है, जिसकी धनराशि लगभग 10 करोड़ बैठती है। उस समय की बात कर रहा हूँ, भूपेंद्र के टाइम की। लेकिन महाविद्यालय के खाते में मात्र सरकारी फीस ही जमा है। भूपेंद्र सिंह 10 करोड़ के साथ बताने का काम करें, जो फीस सरकारी थी वही जमा है, लेकिन जो 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त लेते थे उसका कोई हिसाब नहीं है। वो लगभग 10 करोड़ रुपये बैठते हैं। वो कब पता लगेगा? जब भूपेंद्र सिंह जी रिकॉर्ड दे देंगे समाज के सामने, जब पता लगेगा उस बात का। उससे बिना काम लिए ही उसके बराबर तनख्वाह दी जाती थी। उसके अलग अलग 2-3 लड़के और के जिनकी तनख्वाह ली जाती थी, उनसे भूपेंद्र सिंह से जमा करवाए थे। और उस समय एक प्रिंसिपल थे, क्या नाम था उनका? जयमल सिंह से भी लगभग 3.5 लाख रुपए हमें अपनी कमेटी में जब हमारी चल रही थी, 3.5 लाख रुपए जमा कराए थे, जो फालतू ले रखे थे उसने। इसी है रिकवरी हुई थी, रिपोर्ट पे हो भी रिकवरी हुई थी। अब मैं दूसरे उनके छोटे भाई का भी थोड़ा हिसाब बता दूं आपको। मान्य श्री देवराज जी का, जो उनके छोटे भाई हैं, वर्तमान में तो पुरानी कमेटी काम करती रहती है। मनोज जी क्योंकि हाईकोर्ट लड़ रहे, ये बार बार उसी तरफ जाने का काम कर रहे हैं, अपील करते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, अपील करते हैं। फिर एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहता हूँ। श्री बलदेव एसोसिएट प्रोफेसर की फर्जी नियुक्ति कर 24,000 प्रतिमाह दान वेतन निकाला जा रहा है। फर्जी, यहां पर नहीं है, फर्जी। जबकि उक्त शिक्षक महाविद्यालय में कभी कार्यरत नहीं रहा। उसकी तनख्वाह कितनी बैठती है? 8,65,000 रुपये। कहाँ है भाई? ये जांच रिपोर्ट है मनोज, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये जो मनोज भाई ने जांच, तो मनोज भाई ने यूनिवर्सिटी से एक जांच कमेटी बनवाई थी, ये उसकी रिपोर्ट है। मैंने अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो जांच कमेटी ने रिपोर्ट की, अब भी और अगली भी जांच कमेटी बनी हुई है, ये उसकी रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। इससे आगे चलें। दूसरा बिंदु, जय कुमार नामक व्यक्ति महाविद्यालय में न तो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है, न ही आयोग द्वारा चयनित, को भवन निर्माण समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है, जिसके व्यापक धन की लूट खसोट प्राचार्य तथा मिली भगत से की जा रही है, तथा इस व्यक्ति को 26,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है, जबकि कोई नाम निशान नहीं। इसका कितना बैठता है? 18,64,000 रुपये। तीसरा, प्रशिक्षण कालीन प्राचार्य डॉक्टर ओंकार सिंह व्यक्तिगत रूप से भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। खुद अपने निजी ड्राइवर के लिए महाविद्यालय से अंकन 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निकालते हैं, जो किसी निजी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जबकि प्राचार्य सेवा नियमावली में यह प्रावधान है कि प्राचार्य महाविद्यालय परिसर में रहेगा। ये नियमावली में अगर उसे बाहर रहना है तो ड्राइवर की व्यवस्था खुद करे या खुद चलावे, कॉलेज से व्यवस्था हो रही है। इसके बाद चलते हैं, एक छात्र बीटीसी पाठ्यक्रम में संस्थागत छात्र है तथा उसी छात्र के नाम से अंकन रुपये 10,000 रुपये प्रतिमाह निकाले जा रहे हैं, जबकि छात्र है वो। इससे प्रतीत होता है कि परिवीक्षणकालीन प्राचार्य डॉक्टर ओंकार सिंह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ के आदेशों निर्देशों का जानबूझकर अवहेलना कर मात्र धन की निकासी करना रह गया है। ये जो ड्राइवर का दिया है, इसका बैठता है 4,32,000 रुपये। जो ओंकार सिंह ड्राइवर के बारे में मैंने बताया, उसका बैठता है 4,32,000 रुपये अब तक, जो जब तक जांच हुई थी। और इसका जो बैठता है, जो छात्र है बीटीसी का, इसका बैठता है 3,60,000 रुपये, जो जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है। इसके बाद
व्याख्या 27 बिंदु संख्या 3 के अनुसार डॉक्टर सोम सिंह पूर्व शिक्षक बीएड के संबंधित एवं बिंदु से संबंध में जांच समिति की मत एकदम स्पष्ट है। डॉक्टर सोम सिंह शिक्षा विभाग सत्य पोषित में पूर्व अनुमोदित शिक्षक बताए गए हैं, जिन्हें मार्च 2022 में अधिक आयु होने के कारण हटा दिया गया, परंतु आश्चर्यजनक रूप से प्राचार्य के स्थान पर बीएड सब वित्त पोषित खाते के संचालन में डॉक्टर सोम सिंह को नामित किया गया है तथा सचिव द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसका खाता संचालन के दौरान लाखों रुपए खर्च किया गया। ये एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी शासनादेश के स्पष्ट है कि सब वित्त पोषित खातों का संचालन प्राचार्य एवं प्रबंधक सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। प्राचार्य को खाता संचालन से हटाकर डॉक्टर सोम सिंह को खाता संचालन में प्रबंध तंत्र द्वारा शामिल करना शासनादेशों का एवं नियमों का खुला उल्लंघन है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, ये बात आती है, क्यों ऐसा? डॉक्टर सोम सिंह के खाता के द्वारा खातों का संचालन अवधि प्रबंध तंत्र का 20% जो कलेक्शन होता है, इन्हें 20% ही मान रहे, 20% हमें लिया है, जिसका लगभग 11,79,500 रुपये प्रबंध तंत्र के खाते में हस्तांतरित किया गया है। रिकॉर्ड पे ये भी 20% लेने का औचित्य नहीं है, 20% कोई आधार ही नहीं है, ना नियम में है, ना ले सकते हैं। इसकी जांच रिपोर्ट क्या करिए, खाते में हस्तांतरित किया जाने बताया। प्रबंध तंत्र द्वारा यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि सब वित्त पोषित खाते के संबंध में किस शासनादेश नियम में उल्लिखित है कि इसमें 20% प्रबंध तंत्र का अंश है। जांच कमेटी करिए। जांच समिति की दृष्टि में यह गंभीर प्रवृत्ति का मामला है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इसका संज्ञान लिया जाना अपेक्षित है तथा इस प्रकार की गंभीर वित्तीय अनियमितता की पुनरावृत्ति पर रोक लगाना अति आवश्यक है। ये जांच रिपोर्ट करिए। ऐसे बहुत से आरोप हैं, यह तो एक सब्जेक्ट की बात है। जिस दिन इनके दूसरी कमेटी होगी, हाल में तो उनका प्लान यह है कि सदा हमें कब्जा क्यों रखें, हमें कब्जा पर रहें, जो कि तो बने रहे हैं इस पर, क्योंकि पहले ये ठीक कर दी इधर सभा वाली जितनी संस्थाएं हैं, अब इंटर कॉलेज ने सोच रहे हैं उसे भी जो इसे योगेंद्र ने बढ़ाई थी, जो प्रगति हुई थी, उसे भी सोच रहे सब निपटा दें। तो मैं ये जानना चाहता आपके माध्यम से पूछता हूँ, ऐसे कॉलेज में ऐसा क्या है जो इसको छोड़ना चाहते हैं? ये समाज की संपत्ति है, न कि व्यक्तिगत के। आपके ऊपर जो आरोप थे उनका जवाब दे दिया और तथ्य रख दिए सारे तमाम, और आपने आरोप भी लगाए हैं कि उनकी तरफ भी किस तरह का मामला बनता है। मैं अपने आरोप की वजह से लगा रहा उनके ऊपर। मैं एक जांच कमेटी की रिपोर्ट बताई सूक्ष्म से एक सब्जेक्ट की, जब पूरी जांच होगी, जो दूसरी जांच कमेटी यूनिवर्सिटी ने बना रखी, जब वो जांच होगी तब पता लग जाएगा कि वो क्या चीज़ है और हम और हमारी कमेटी क्या चीज़ थी। आखिर में क्या कहना चाहिए? आखिर में ये कहना चाहता हूँ, ये संस्थाएं चाहे सभा के अधीनस्थ हो, चाहे गोचर कृषि इंटर कॉलेज हो, ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये समाज की संपत्ति है। समाज हित में ही काम करने चाहिए, संस्था हित में काम करने चाहिए, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी जांच होकर के उन्हें निश्चित तौर पर दंड मिलना चाहिए। अगर कोई समाज मेरे से कोई जानकारी चाहेगा, मेरा फिर फेयर मामला है, खुला चेहरा है, ये सफ़ेद कपड़े जब तक पहने हैं तब से ईश्वर की दया से, समाज के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ऐसे संस्कार मिले हैं, इन पर कभी दाग और धब्बा नहीं लगने दिया, और जब तक जीवन है लगने भी नहीं दूंगा। इसका प्रमाण कहीं भी लिया जा सकता है। ऐसे अलग अलग आरोप लगाने से जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हों उनको मैं कोई महत्व नहीं देता। ये तो मैं इसलिए, क्योंकि सभी साथी आ रहे थे, आप भ्रमण करते हुए इधर आगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपके समक्ष रखना उचित समझा। जरूरत पड़ेगी समाज के सामने और भी बहुत सी बातें हैं जो रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।